हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो है मनी मैनेजमेंट। अक्सर इंडियन फैमिलीज़ में मनी मैनेजमेंट घर के किसी एक ही मेंबर द्वारा किया जाता है। तो मेरी ये राय है कि आपको अपने स्पाउस को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए और उसके साथ में आपको थर्ड पार्टी से भी राय लेनी चाहिए, वेदर इट इज़ योर फाइनेंशियल प्लानर, योर चार्टर्ड अकाउंटेंट या आप किसी फैमिली ऑफिस के थ्रू आप सर्विस ले रहे हैं, एनीथिंग। बट हमेशा किसी और से राय लेने पे आप अपने रिटर्न्स बेटर जनरेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं मनी मैनेजमेंट को इतना प्राइवेट क्यों रखा गया है। नंबर 1, बहुत सारे लोग मनी को एक बहुत ही प्राइवेट सीक्रेटिव रखते हैं। दे डोंट डिस्कस व्हाट इज़ देयर इनकम, व्हाट इज़ देयर एक्सपेंसेस विद अदर्स। इवन बहुत सारे हस्बैंड्स भी अपने वाइफ को अलोकेशन नहीं बताते हैं या अपनी इनकम नहीं बताते हैं। रीज़न बिहाइंड इट, कहीं उनका मिस अलोकेशन नहीं हो जाए किसी फंड्स में या फिर ज़्यादा ओवर स्पेंडिंग नहीं हो जाए। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं अगर हमने फैमिली मेम्बर्स या फिर उनके एडल्ट चिल्ड्रन को उनकी वेल्थ के बारे में पता पड़ जाए तो उनके पास बहुत ऐसी डिमांड भी आ सकती है जिसको मेट कर पाना टफ है। नेक्स्ट आता है कि जो भी फाइनेंशियल मैनेजर है, घर का मेंबर है जो कि मनी मैनेजमेंट करता है, उसके लिए कहीं गिल्ट या कहीं शेम नहीं आए कि आपने ये अमाउंट अनइन्वेस्ट करा हुआ, हमारे पास लाइन पड़ा हुआ है सेविंग बैंक में, आपने लोन की ईएमआई नहीं पे करी, इस पर्टिकुलर अलोकेशन से हमें रिटर्न नहीं जनरेट हो रहे हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए भी मेंबर्स अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उनसे शेयर नहीं करते हैं। नेक्स्ट, अगर आप किसी से डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं तो आप किसी भी चीज़ के लिए अकाउंटेबल नहीं होंगे। आपको कोई कुछ नहीं कहेगा कि आपने कहाँ पर इन्वेस्ट किया है, उससे हमें क्या रिटर्न जनरेट हुआ है। सो इस बारे में अगर जो एज फाइनेंशियल मैनेजर है उस घर का, उसने जो डिसीजन ले लिया वही वेरीफाइड माना जाता है। नेक्स्ट, आपने जो भी चूज़ किया है उसके लिए परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं है कि जो आपने चूज़ किया वो करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, उसको कोई इवैल्यूएट नहीं कर रहा है। तो यू विल बी द ओनली पर्सन टू टेक द डिसीजन और उसको जज करने के लिए भी आपके पास ही राइट है। इसलिए इस केस में आपको किसी थर्ड पार्टी की हेल्प लेने की ज़रूरत है तो जो आपको इवैल्यूएट कर सके और जो इन्वेस्टमेंट आपका इनकॉम्पिटेंट है, बेटर रिटर्न्स नहीं दे रहा है, उससे बेटर रिटर्न्स शायद जो थर्ड पार्टी आपसे सर्विसेज दे रही है वो आपको बेटर सर्विसेज दे पाएगी उस बारे में। इन सब रीज़न से आपकी वेल्थ पे कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है, जिस पे आप लैक ऑफ कंसिस्टेंसी जो भी आप सेव कर रहे हैं, पुअर एसेट एलोकेशन, पुअर डाइवर्सिफिकेशन, ओवर टेंडेंसी टू बोरो और जो गोल आपका जिस टाइम पीरियड में कंप्लीट होना था उसके लिए आपके पास सफिशिएंट कॉर्पस ही नहीं रहेगा। मैं यहाँ पे किसी भी हाउस होल्ड का कोई ब्लैक पिक्चर नहीं प्रेजेंट कर रही हूँ। मैं बस ये बताना चाह रही हूँ कि माना कि आप दोनों की प्रायोरिटीज़ अलग है, आप दोनों का डिसीजन अलग हो सकता है, आप दोनों का तरीका नज़रिया टुवर्ड्स द मार्केट अलग हो सकता है। उस केस में किसी आप थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करिए जो आपके लिए एक बेटर फाइनेंशियल प्लान बना कर दे, जो आपके गोल्स कंप्लीशन में आपकी हेल्प कर सके। और इसके लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं फाइनेंशियल फ्रेंड को। थैंक यू।